सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। एक भजन के लिए आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उसी भजन से प्रारंभ करते हैं। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा। प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, चरण धूल तक झुकने दे। अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन को, निज नाम की माला जपने दे, निज नाम की माला जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा। मैं ज्ञान की बातों में खोया और कर्महीन बन कर सोया। मैं ज्ञान की बातों में खोया
और कर्महीन बनकर सोया, जब आंख खुली तो मन रोया। जब आंख खुली तो मन रोया, सोए चाहे मुझे जगने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, चरण धूल तक झुकने दे, ये गर्व भरा, ये गर्व भरा। जैसा भी हूं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। जैसा भी हूं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। एक बार ये कह दे खाली जा, एक बार ये कह दे खाली जा। ये प्रीत की रीत छलकने दे, ये गर्व भरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। हरि बोल, जोर से बोलो। जो प्रसंग हमने प्रारंभ किया उसी में आगे बढ़ रहे हैं। अशांत व्यक्ति को कहीं भी सुख नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम्। वो धन दौलत जमीन जायदाद संपत्ति सब कुछ इकट्ठा कर सकता है, लेकिन सुख और शांति का अभाव सर्वत्र नजर आएगा। और सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो सब कुछ काटने को दौड़ता है। आलीशान महल है लेकिन घर में अशांति है, हर समय कला कलिश रहता है, मनमुटाव रहता है। एसी चल रहा है लेकिन अंदर दिल जल रहा है। हरि बोल। शांति मिलती है, बहुत मुश्किल है लेकिन मिलती है, असंभव तो नहीं। लेकिन शांति को संभाल करके रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। जरा जरा सी बातों पर हम स्वयं भी अशांत हो जाते हैं और औरों को भी अशांत कर देते हैं। आज के स्वार्थ में वातावरण में सच्चे संबंध मिलना इतना सरल नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन उन सच्चे संबंधों को संभाल करके रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आज के समय में हर आदमी अपने मान सम्मान के लिए रात दिन प्रयत्नशील है। ऐसे में सम्मान मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सम्मान के लायक बने रहना और सम्मान को बरकरार रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। शांति मिलना बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इट मे बी डिफिकल्ट। इम्पॉसिबल इटसेल्फ से दैट आई एम पॉसिबल। बहुत मुश्किल है।
लेकिन उस शांति को संभाल करके रखना, बनाए रखना, उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और मिलेगी कहां से? शांति तो अंतर मन में है, जागृत नहीं हो पाती है। जब संतों की शरण में आते हैं, सदगुरु की शरण में आते हैं, पवित्र उपासना स्थलों पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, उन प्राकृतिक रमणीय स्थलों पर जाते हैं, तो हमें लगता है यहां बहुत शांति मिल रही है। ये सारे के सारे हमारे अंतर मन की शांति को जागृत करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं, हमारे अंदर। जैसे मैंने कहा कि हैंडपंप पानी छोड़ जाता है तो बाहर से हम पानी डालते हैं, बाहर से पानी डालते हैं हम, पानी फिर आना शुरू हो जाता है। लेकिन पानी बाहर से डालने पर आएगा तभी जब हैंडपंप के अंदर पानी होगा। अंदर पानी नहीं है तो बाहर से कितना भी डालते रहो, पानी आने वाला नहीं है। अरे बोल, वहां जाकर के हमारी शांति जागृत होती है उनकी कृपा से, उस वातावरण के प्रभाव से। वातावरण में जाकर के शांति क्यों मिलती? क्योंकि वातावरण स्वयं शांत है। संतों और सदगुरु के चरणों में जाकर के शांति क्यों मिलती है? क्योंकि स्वयं शांत है। परमात्मा की शरण में जाकर के शांति क्यों मिलती है? क्योंकि वो स्वयं शांत है। जो स्वयं अशांत होगा वो दूसरों को शांति प्रदान नहीं कर सकता है। याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं, वो दिव्य अलौकिक ग्रंथ रामचरितमानस का वो सुंदर कांड का सुंदर पहला श्लोक इस रहस्य को उद्घाटित कर रहा है। शांतम शाश्वत अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम। परमात्मा शांति प्रदान करते हैं, यह बाद में कहा है। पहले शांतम, शांतम शाश्वत अप्रमेय अनगम निर्वाण शांति प्रदम। वो शांति प्रदान करते हैं, ये बाद में कहा। शांत है, ये पहले कहा। इसका तात्पर्य है जो स्वयं शांत है वही दूसरों को शांति प्रदान कर सकता है। अशांत से अशांत, बेचैन से बेचैन संतों की शरण में आकर के, गुरुदेव की शरण में आकर के, परमात्मा की शरण में आकर के शांति क्यों अनुभव करता है? उसका कारण यही है। जो खुद ही सहारे जीते हैं, औरों को सहारा क्या देंगे? जो डूब रहे हैं बीच भंवर, औरों को किनारा क्या देंगे? बीच भंवर में डूबने वाले व्यक्ति से दूसरा डूबने वाला उम्मीद रखे ये मेरे को उबार के किनारे लगा देगा, अरे वो तो खुद डूब रहा है। ये मूर्खता नहीं है तो मूर्खतापूर्ण कामना है। उसे तो स्वयं तलाश है, ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा है, ऐसे व्यक्ति की जो उसे उबार करके किनारे ले आए। वो क्या बचाएगा तुम्हें? अब भी ये दिले नादान समझ, दर दर की ठोकर क्या देगी। दर एक पकड़ जगदाता का, ये जगत दुखारे क्या देंगे। जो डूब रहे हैं बीच भंवर, औरों को किनारा। हरि बोल, जोर से बोलो। जहां तहां भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये है ना जिनकी शरण में शांति मिलती है। इसकी बाधक क्या क्या है? परमात्मा से जब दूर होते हैं तब सुख शांति से दूर होते हैं हम। न यावत उमानाथ पादार विंदम भजंती है लोके परेबान राणाम, न तावत सुखम शांति संतापनाशम। तब तक सुख शांति नहीं है जब तक उसकी शरण में नहीं आते हैं। वो बेचैनी, वो अकुलाहट, वो चटपटाहट, वो दुख, वो अशांति, अतृप्ति दूर नहीं हो सकती तब तक।
मैंने कहा था आपसे कि एक मछली तड़प रही है, थोड़े से पानी में डाल दो, थोड़ी देर के लिए उसका वो तड़पना, उसकी अकुलाहट, उसकी छटपटाहट, उसकी व्याकुलता कम हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए, फॉर ए व्हाइल। नॉट फॉर एवर, हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए जो उसके जीवन पर संकट आया है वो टल जाएगा। लेकिन सूर्य की प्रचंड किरणें जब पानी को सुखाएंगी, मछली का फिर से व्याकुलता, छटपटाहट, अकुलाहट फिर शुरू हो जाएगी, फिर जीवन पर संकट मंडराने लगेगा। वो मछली हमेशा के लिए सुखी रह सकती है तो अगाध जल की शरण में हो सकती है। ऐसे ही वो अगाध, वो अथाह जिसकी था कोई नहीं पाया, उसकी शरण में ही हमेशा के लिए सुखी रह सकता है यार। सुखी मीन जे नीर अगाधा, तिमी हरि शरण न एकहु बाधा। परमात्मा का विस्मरण ही समझ लो कि दुखों और विपत्तियों को आमंत्रित करना है, और परमात्मा का स्मरण ही सारे सुखों का मूल है। जीवन तो हम चाहे जैसे बसर कर सकते हैं, चाहे जैसे कर्म करते हुए, चाहे जो कर्म करते हुए, चाहे जैसी जिंदगी जीते हुए, जिंदगी तो निकाल जाओगे। लेकिन जो सुख चाहते हो, जो शांति चाहते हो, जो चैन चाहते हो, जो सुकून चाहते हो, वो नहीं मिल पाएगी। उसके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को माध्यम बना करके गीता का जो दिव्य संदेश दिया, वहां कर्म, भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय स्थापित करने को कहा है। मात्र कर्म नहीं, चाहे जो कर्म नहीं, चाहे जैसे कर्म नहीं, कर्म के साथ विचार हो, ज्ञान हो, विवेक हो। आप स्वयं मानते हो इस बात को, लकीर के फकीर बनकर के चाहे घिसा पिटा सेंटेंस बोलते रहो कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही, अपना बौद्धिक स्तर कभी इस्तेमाल नहीं किया हमने। कर्म ही पूजा है, कर्म ही में और भी में तो बहुत अंतर है, लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ डिफरेंस, देयर इज ए लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ डिफरेंस। हर कर्म पूजा नहीं, जिस कर्म के साथ विचार ना हो, ज्ञान ना हो, उसे पूजा कहेंगे आप स्वयं स्वीकार करते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता हंसाए। पूजा करके तो शांति मिलती है, लेकिन जिसको करने के बाद आपको पश्चाताप हो, ग्लानि हो, शर्मिंदगी हो, उसे पूजा कैसे कह सकते हो आप? विचार पूर्वक कर्म हो, और साथ में जिसने हमें जन्म दिया है, अनमोल नियामतें दी है, अनंत उपकार किए हैं, उसका स्मरण भी हो, सोने में सुहागा हो जाए। अगर कम से कम शब्दों में मैं कहूं, मेरे चेहरे पर 3 प्रमुख अंग हैं, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा मुख। मेरी आंखें ना होती तो भी मैं जीवित रह सकता था। बिना नेत्रों के भी लोग जीते हैं। उनकी पीड़ा, उनका दर्द मानवता रखने वाले हर हृदय को कचोटना चाहिए, और हमारे मन में उनका सहयोग करने का भाव होना चाहिए। खूब लंबा जीवन मिले, लेकिन एक दिन तो राख की ढेरी हो जाएगा। कम से कम जाते जाते 2 अंधेरी जिंदगियों में रोशनी तो हम करके जाए। इन 3 प्रमुख अंगों में मेरी आंखें ना होती, क्या मैं जीवित नहीं रह सकता था? रह सकता था। मेरे कान ना होते, सुनने की शक्ति ना होती, मैं जीवित रह सकता था। मेरी आंख और कान दोनों ना होती, खाली मुख होता तो भी मैं जीवित तो रह सकता था। लेकिन चेहरे का सौंदर्य और जीवन का आनंद जो तीनों के रहते हैं, मात्र मुख के द्वारा नहीं हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही आपके अंदर ज्ञान ना हो, आप जिंदा रह सकते हो, अज्ञानी नहीं जीते। आपके अंदर भक्ति ना हो,
क्या आप जीवित नहीं रह सकते? क्या नास्तिक लोग नहीं जीते? जैसे आंख और कान के अभाव में मात्र मुख के रहते जीवित तो रह सकते हो, चेहरे का सौंदर्य और जीवन का आनंद नहीं उठा सकते, ऐसे ही ज्ञान और भक्ति के अभाव में मात्र कर्म करते हुए जीवित तो रह सकते हो, लेकिन जीवन के सौंदर्य को विकसित करना चाहो और जीवन का सच्चा सुख और आनंद पाना चाहो, उससे वंचित रह जाओगे। कर्म भी पूजा बन सकता है अगर उसके साथ में ज्ञान और भक्ति को जोड़ दिया जाए तो। हरि बोलना। याद करो, मैंने कहा था कर्म ही पूजा है। एक दुकानदार सारा दिन दुकान पर बैठ रहा है, लेकिन वो कम तोलता है, बेईमानी करता है, खाने पीने की चीजों में मिलावट करता है, आपकी सेहत से खिलवाड़ करता है, आपके जीवन से खिलवाड़ करता है, और वो कर्म तो कर रहा है। कर्म ही पूजा कहने वालों, उसके कर्म को पूजा आप कहना मैं तो नहीं कह सकता हूं। कम से कम एक व्यक्ति कार्यालय में बैठा हुआ है, आपका कोई काम पड़ा, बेवजह आपको चक्कर लगवा रहा है, बेवजह, कल आना परसों आना, क्यों? क्योंकि वेट नहीं पड़ा फाइल के ऊपर। हरि बोलना। टाइम पर आता है कार्यालय में, टाइम पर वापस जाता है, पूरी मेहनत कर रहा है, कर्म कर रहा है, कर्म ही पूजा कहने वालों, उसके कर्म को पूजा आप कहना मैं तो नहीं स्वीकार कर सकता। किसान तो अन्नदाता है। कृषि प्रधान राष्ट्र में आज किसान की दुर्दशा देख करके रोंगटे खड़े होते हैं। इस वतन में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? मोबाइल के बिना आदमी मर नहीं जाएगा, लेकिन मोबाइल कंपनियां खरबपति बन गई। सिगरेट के बिना आदमी मर नहीं जाएगा, पर सिगरेट और बीड़ी की कंपनियां, तंबाकू की कंपनियां खरबपति बन गई। गाड़ी के बिना मर नहीं जाएगा, लेकिन गाड़ी की कंपनी खरबपति बन गई। पर अन्न के बिना जी भी नहीं पाएगा, तो भी अन्न पैदा करने वाला मरने को मजबूर हो रहा है। उसके पास खाने तक को नहीं है। मैं अन्नदाता कह रहा हूं, उसका सम्मान कर रहा हूं। उसका दर्द मेरे हृदय में एक पीड़ा पैदा करता है, वेदना पैदा करता है। लेकिन वही किसान थोड़े से लालच के पीछे रात को लौकी में इंजेक्शन लगा रहा है कि सुबह तक इतनी बड़ी हो जाएगी तो पैसे कुछ ज्यादा मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी ऐसी लोगों की सेहत खराब हो जाती है, लोगों की जिंदगी चली जाती है। ऐसे किसान के कर्म को पूजा आप कहना मैं तो नहीं कह सकता। एक डॉक्टर कितनी मेहनत करके डॉक्टर बना है, और आज वो अपना काम कर रहा है, सुबह से लेकर रात तक लगा रहता है, अपना कर्म कर रहा है, और डॉक्टर को भगवान का रूप भी कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन वही डॉक्टर अगर थोड़े से लालच के पीछे ऑपरेशन के माने किडनियां निकाल देता है, होता है ना ऐसा भी, कई भेड़िए भी पैदा हो गए थोड़े से लालच के पीछे, ऑपरेशन के बहाने किडनियां निकाल लेता है, अनावश्यक टेस्ट बताता है क्योंकि उसे कमीशन मिलेगा। आवश्यक है तो ठीक है, अनावश्यक बताता है, आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी 2 दिन और हॉस्पिटल में रख लेता है कि बिल बढ़ जाएगा। थोड़े सा पैसा लेकर के बेटा और बेटी बदल देता है। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। वो कर्म तो कर रहा है, लेकिन उसके कर्म को पूजा आप कहना मैं तो नहीं कह पाऊंगा। कम से कम कर्म ही पूजा नहीं, कर्म भी पूजा बन सकता है अगर इसके साथ में विचार हो, विवेक हो, ज्ञान हो और परमात्मा का स्मरण हो, तो कितना आनंद आए। अगर तुम चाहते हो सुख, अगर चाहते हो शांति, अगर चाहते हो आनंद, वरना लाख सोने की और हीरे की चेन पहन लेना फिर भी बेचैन रहोगे। हरि बोलना। न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। तब तक मिल ही नहीं सकता न यावद उमानाथ पादार विंदम, यानी परमात्मा के चरण शरण में जीव जब तक नहीं आता।
नवरात्रि का क्रम चल रहा है। हम मां को भी क्या कहते हैं, हमारे अंतर में किस रूप में भी स्थित है, सारे रूप उसी के हैं। या देवी सर्वभूतेषु, बोलो, शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शांति रूप में स्थित है। अंदर तो हमारे सब कुछ है, लेकिन मां के उस रूप को जागृत करने की आवश्यकता है, और उसके लिए सत्संग में आने की आवश्यकता है, प्रभु की चरण शरण में आने की आवश्यकता है। इससे जब दूर होता है आदमी तो अशांत होता है, अतृप्त होता है, दुखी होता है, या विकार आ जाते हैं, विकृतियां आ जाती हैं, कमियां आ जाती हैं, तो अशांत हो जाता है। हरि बोल, दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है। जो मैंने कल भी आपको उदाहरण दिया, जहां पर विकार है, गंदगी है, वहां पर चैन और सुकून हो ही नहीं सकता कभी भी। आंख में गंदगी आ गई, जब तक दूर नहीं होगी आंख को चैन नहीं मिल सकता। चैलेंज है मेरा। कान में गंदगी आ गई, जब तक दूर नहीं होगी कान को चैन नहीं मिल सकता। नाक में गंदगी आ गई, जब तक दूर नहीं होगी चैन नहीं मिल सकता। मुंह में गंदगी आ गई, जब तक दूर नहीं होगी चैन नहीं मिल सकता। शरीर में गंदगी इकट्ठी होकर आ गई, जब तक दूर नहीं होगी चैन। और मैंने आपसे कहा था कुछ गंदगियां ऐसी हैं जो दिखती नहीं है, जैसे ब्लड में आ गई, अब दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन जब कभी उसका परिणाम आता है, दुष्परिणाम सामने आता है, दाद, खाज, एक्जिमा, खुजली के रूप में, तब बेचैन कर देता है। किसी अंग में गंदगी आ जाए, जब तक दूर नहीं होगी चैन नहीं मिलेगा। शरीर में गंदगी आ जाए, जब तक दूर नहीं होगा चैन नहीं मिलेगा। ऐसे मन में आई गंदगी भी जब तक दूर नहीं होगी तब तक चैन नहीं मिल सकता है। विकार और विकृति परिपूर्ण जीवन हमें बेचैन करेगा, हमें अशांत करेगा, हमें दुखी करेगा। और याद करो, मैंने कहा था 3 तरह के लोग जीते हैं जीवन। एक प्रकृति परिपूर्ण जीवन जीता है, दूसरा विकृति परिपूर्ण जीवन जीता है, और तीसरा संस्कृति परिपूर्ण जीवन जीता है। खुद खाना यह प्रकृति है, किसी का छीन करके खाना या किसी को चैन से खाने ना देना, ये आप बोलो ना, जोर से बोलो, विकृति है। और किसी को खिला करके खाना मेरे देश की संस्कृति है। मैं खुद जीना चाहता हूं, यह प्रकृति है, हर कोई जीना चाहता है, लेकिन दूसरे को चैन से नहीं जीने देता हूं। लोगों की लाशों पर पैर रख करके जीने की कोशिश करता हूं, यह विकृति है। और किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देता हूं, यह मेरे देश की संस्कृति है। किसी पर उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है। हर आदमी स्वयं विचार करे कि हम प्रकृति परिपूर्ण जीवन जी रहे हैं, विकृति परिपूर्ण जीवन जी रहे हैं, या संस्कृति परिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। देश की संस्कृति के परिपूर्ण जीवन जीना चाहिए। न जी सको, कम से कम प्रकृति की व्यवस्थाओं का पालन करते हुए, प्राकृतिक व्यवस्थाओं का पालन करते हुए तो जीना चाहिए। और मैं कह रहा हूं, अगर संस्कृति के अनुरूप भी ना जी सको, प्रकृति के अनुरूप भी ना जी सको, कोई बात नहीं, कम से विकृति परिपूर्ण जीवन तो नहीं जीना चाहिए। हरि बोल। जहां विकृतियां आ जाएंगी, कमियां आ जाएंगी, आदमी स्वयं भी अशांत हो जाएगा और औरों को भी अशांत कर देगा। जहां परमात्मा से दूर होगा जीव, स्वयं भी अशांत हो जाएगा, औरों को भी अशांत करेगा। जहां अभिमान आ जाएगा, अभिमान आने का तात्पर्य भगवान से दूर होना। फिर कह रहा हूं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मेरे जीवन में हरि का प्रवेश होता है तो मैं निकल जाती है, और जब मैं घुस जाती है तो हरि निकल जाता है। जो हमारा प्रसंग चल रहा था कि नारद जी के जीवन में हरि हरि है, नारायण नारायण हरि हरि कर रहे हैं, तब तक मैं नहीं है। शाप का प्रभाव भी खत्म हो गया कि एक जगह पर टिक के नहीं, समाधि लग गई। समाधि भंग करने की कोशिश की गई है कामदेव के सहायकों के द्वारा, कामदेव के द्वारा, लेकिन काम पर भी विजय प्राप्त कर ली है। घबरा करके चरणों में गिरा है तो
श्राप नहीं दिया है, उल्टा कहे प्रिय वचन काम परितोषा, कामदेव को प्रिय वचन कह करके संतुष्ट करके जाओ जाओ, तुम अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम, जाओ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ। क्रोध पर भी विजय प्राप्त हो गई है, क्योंकि अभी हरि है, मैं नहीं है, लेकिन अब मैं आ गई। इंद्र की सभा में जाकर के मैंने ऐसा, अरे जय हो भगवान देवता, हरि बोल रहा। ब्रह्मा की सभा में जाकर के बखान किया, मैं महादेव की शरण में जाकर के जब कहने लगे तो महादेव कहते हैं ये प्रसंग जैसे मुझे सुना रहे हो, श्री हरि को मत सुना देना। उसका एक नाम है गर्भ प्रहारी, वो अपने भक्तों की भलाई के लिए उनके अंदर अहंकार नहीं रहने देता है, बहुत गलत हो जाएगा। हरि बोल रहा। नारायण नारायण करते करते क्षीर सागर में पहुंचे हैं। भक्तों और संतों का सम्मान करने वाले प्रभु आगे उठ करके प्रसन्न होकर के मिलते हैं, सम्मान पूर्वक लाके बैठाते हैं। कुशल कहो मुनिराज, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, पर नारद कहो सहित अभिमाना। सब कुशल तो यार, सब आपकी कृपा। हरि बोलना कहने का तरीका बता देता है कि आपके भाव क्या हैं। अहंकार का दर्शन होता है। बहुते दिनन कीन मुनि दाया, बहुत दिनों में दया की आपने यहां पर पधारे। अरे वो तो हम गए हिमालय में, समाधि लग गई, ये हुआ वो हुआ। प्रभु ने देखा कि किसी दिन भयानक वृक्ष बनने वाला एक अंकुर पैदा हो गया अभिमान का इसके अंदर, इसका पतन कर देगा, बेग सो में डारा हो पाएगी, इसको जल्दी से मैं उखाड़ के फेंकूंगा, क्योंकि पन हमारा सेवक हितकारी, मेरा प्रण है अपने सेवकों का हित करना। ये अभिमान पूर्वक वहां से जाते हैं और भगवान अपनी माया को प्रेरित करके 100 योजन का एक नगर निर्माण करते हैं। बड़े सुंदर नर नारी रहते हैं वहां पर, राजा भी बहुत, और उसकी एक कन्या है विश्व विमोहिनी। नारद जी वहां से निकलते हैं, देखा, लोगों से पूछा क्या है, बोले यहां पर स्वयंवर हो रहा है, विश्व विमोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। शीलनिधि राजा अपनी कन्या का स्वयंवर कर रहे हैं और दूर दूर से राजा आ रहे हैं। वहां पर कौतूहल देखा तो मन में आया प्रश्न, पूछ लिया। राजभवन में पहुंच गए हैं। मेरे संतों का कितना सम्मान था, है भी और आगे भी रहेगा। जिसने प्रभु के पद पकड़े हैं उसके आगे बड़े से बड़े पद भी फीके पड़ जाते हैं, बोने लगते हैं। चक्रवर्ती सम्राट भी लंगोटी छाप बाबा को सिंहासन पर बैठा करके उनके चरणों में बैठ करके गौरव का अनुभव करता था। हां, दुख होता है कि आज के वो तथाकथित संत तुच्छ पदों की ओर भाग करके अपने सम्मान को स्वयं कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हरि बोल। संत का सम्मान कम नहीं है। भगवान भी अवतार लेकर के जिनके चरण छू करके उनको सम्मान प्रदान करते हैं, जिनकी सेवा करके उनके गौरव को बढ़ाते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, सम्मान मिलना बहुत मुश्किल है, पर सम्मान के लायक बने रहना और सम्मान को बरकरार रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। राजा ने स्वागत किया, सत्कार किया, कन्या को लाकर के चरणों में डाला, पूछा इसके गुणदोष कहिए। देख करके अपने हृदय में रख लिया, बस कुछ बना करके बाहर बोल दिया, क्योंकि इसके साथ जो विवाह करेगा वो तो अमर हो जाएगा। सारी सृष्टि उसकी सेवा करेगी। मन में आता है अगर इससे मेरा विवाह हो जाए तो। हरि बोल। कहां काम पर विजय प्राप्त की, अब इतना काम आया कि विवाह की भी इच्छा जागृत हो गई। हरि बोल। भगवान कृष्ण का वो गीता का संदेश देखिए आप, उसका विलोम अपने आप समझ जाइए। सीधे सीधे कहते हैं संग से ही काम पैदा होता है। अब किसका संग किया है यहां? संग का तात्पर्य नहीं कि लोगों का ही संग किया जाए,
किसी दृश्य का संग हो सकता है, किसी पुस्तक का संग हो सकता है, एकांत में बैठे विचारों का संग हो सकता है, लेकिन यहां पर अभिमान का संग हो गया है, हरि का संग दूर हो गया है। संग से ही काम पैदा होता है और काम से ही फिर क्रोध पैदा होता है। जब कामना पूरी नहीं होती फिर गुस्सा आता है। हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता तो हम क्रोध में हरि बोल रहा है। एक दूसरे से क्रम है ये। काम से ही क्रोध पैदा होता है और क्रोध से बुद्धि विभ्रम होता है और उससे ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसका अपोजिट ले लो, अगर बुरा संग कर लिया तो काम पैदा होगा और अच्छा संग कर लिया तो राम को भी प्रकट करके दिखा सकते हैं। वहां ना सही अपने घट में तो हो सकता है हरि बोलना। वहां काम नहीं हुआ तो क्रोध आ गया, यहां राम आया तो बोध आ जाएगा, याद रखना। वहां क्रोध आया तो बुद्धि विभ्रम हो गया, यहां बोध आएगा तो बुद्धि उत्कृष्ट बनेगी। वहां बुद्धि विभ्रम हुआ तो सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन यहां बुद्धि उत्कृष्ट बनी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हरि बोल। मति भी अच्छी बनेगी, ऐसे कर्म करोगे जिससे तुम्हारा यश फैलेगा चारों ओर, आपकी दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी, आपके जीवन में ऐश्वर्य मिलेगा आपको, आपके जीवन की भी बुराई नहीं होगी और आपकी भी बुराई नहीं होगी, याद रखना। दुष्टों को छोड़िए आप, वो तो भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे, संतों गुरुओं को नहीं छोड़ेंगे तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे। हरि बोलना। सूर्य उदय होते हैं सारे संसार की भलाई के लिए, एक लोगों में जागृति पैदा, उठो भाई दिन निकल आया, दिन निकल आया, लेकिन चोर को अच्छा नहीं लगता है। सूर्य का उदय होना चोर को अच्छा नहीं लगता है, उसको तो रात भी काली रात अच्छी लगती है, चोर ही चांदनी रात ना, चांदनी रात भी अच्छी नहीं लगती उसे। सूर्य सारे संसार के भले के लिए पैदा हो रहा, वो उदय हो रहा है, लेकिन चोर को अच्छा नहीं लगता, उल्लू को बोलो ना अच्छा नहीं लगता, अंधकार को अच्छा नहीं लगता। कमल तो खिलते हैं पर कमल नहीं मुरझा जाते हैं, उसे अच्छा, आलसी आदमी को अच्छा, दिन निकल गया, अभी रात रहती तो कितना अच्छा था। हरि बोलना। एक व्यक्ति चाहे कि सारी दुनिया को संतुष्ट कर दे, यह प्रयास मूर्खतापूर्ण प्रयास होगा। भगवान सबको संतुष्ट नहीं कर पाए, भगवान की विभूतियां सबको संतुष्ट नहीं कर पाई, संत महापुरुष सबको संतुष्ट नहीं कर पाए, तुम कर लोगे? इतना स्वार्थी है जीव, इसके स्वार्थ में बाधा पड़े, ये मेरे शायद किसी को भी ना छोड़े। हरि बोलना। हरि बोल। मन में आया कि विवाह, और इससे विवाह करने के लिए तो इतनी सुंदर है ये, रूप और शोभा चाहिए बहुत विशाल, जब तक करने का तो समय नहीं है, तब तक तो विवाह हो जाएगा और मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या करूं मैं? जब तप कछु न होय ते काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला, हो यही जात गहर मोई भाई, हरि सन मांगो सुंदरताई। ये भगवान करवा रहे हैं तब हो रहा है, वरना एक संत पर तो कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ये भगवान चाह रहे हैं हमको सिखाने के लिए, माध्यम बनाया है उन्हें कि तुम अभिमान मत कर लेना वरना मैं दूर हो जाऊंगा। जो 24 घंटे मेरा नाम रखता है वो भी एक दिन ऐसा अपने स्वार्थ में अगर आ गया, उसकी कामना पूरी नहीं हुई, गुस्से में मुझे शाप दे सकता है। तुम भक्ति का अभिमान मत करना, ज्ञान का अभिमान मत करना। ज्ञानी मूढ़ न कोई, हरि बोलना। पता नहीं कब कौन सा रूप आ जाए सामने, हरि बोलना।
लेकिन यहां पर बताया है कि जो मांगना भी है तो मांगो ना, उसी से मांगो, दुनिया से नहीं। दुनिया से तो मांग ना, और प्रभु से और गुरु से मांगना, काय को शर्माता है। जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए जब कोई आपको नजर ना आए, जो मैंने कल भी आपसे कहा, लोग कहते भगवान नजर तो आता नहीं, तो मैंने हमेशा यही उत्तर दिया है, फिर दे रहा हूं, यही दूंगा कि जब कुछ नजर नहीं आता तो वही नजर आता है। जब कोई नहीं होता, हरि बोल, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, मेरी दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है, मेरी दुख की घड़ी में वो जय। कल सुना आपने, मैं पूरा नहीं बोल रहा, उसी को पुकारो। कम से कम समय में, विपत्ति के समय, जब और कोई सहारा नजर ना आए, तो एक सूत्र मैंने आपको दिया था, जप से, तप से, यज्ञ से, दान से, पुण्य से, इन सब का महत्व है, लेकिन इन सब से श्रेष्ठ और अल्प समय में भी चमत्कार दिखाने वाला वो है प्रार्थना। हृदय से प्रार्थना करो। सच्चे हृदय की प्रार्थना को परमात्मा अवश्य सुनते हैं। उस समय आपके मन में आना चाहिए, मोरे हितु हरि सम नहीं को। परमात्मा श्री हरि के जैसा और मेरा कोई सहायक है ही नहीं। ये सब साथ छोड़ जाते हैं टाइम पे। जो मैं बार बार कहा करता हूं, दुनिया लाख कहे ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, कभी भरोसा मत करना। लेकिन संत, सदगुरु और परमात्मा ना भी कहें तो सोचो वो कह रहे हैं मैं हूं ना, मैं हूं ना। घबरा के को रहा है, नथिंग टू वरी। जब साथ में हरि हरि बोलना, मन में एक ही चौपाई आए, ये मंत्र है, ये चौपाई नहीं है खाली। जब सुनामी की लहरें कहर बरपा रही थी, भगवान करे कल जो गुजरा वो फिर से ना गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा ना हो। उस समय किसी की याद नहीं आ रही थी, उसी की याद आ रही थी। केदार त्रासदी के समय लोगों से पूछा क्या नजर आ रहा था, बोले उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। गढ़वाल में जब भूकंप आया, गुजरात में जब भूकंप आया, विभिन्न प्रांतों में जब भूकंप से इतनी त्रासदी हुई, लोगों से पूछा कुछ नजर आया, बोले हमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बस वही नजर आ रहा था। इस समय कौन सहायक बनेगा हमारा, कौन रक्षा करेगा हमारा? बॉडीगार्ड भी हमने इकट्ठे कर रखे हैं, लेकिन पहले वो अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। हरि बोलना। परमात्मा करे ऐसी त्रासदियां कभी ना हो, लोग जागरूक हो, प्रकृति से खिलवाड़ ना करें, प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें, और प्राकृतिक आपदाओं के कोप भाजन न बने कभी भी। और इस मंत्र को कभी ऐसी भगवान करे ना आए ऐसी स्थिति, अगर आ जाए तो उस समय यही मंत्र रटो, या तो गुरु मंत्र को याद करो, या मैं चैलेंज करके कह रहा हूं हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। या जो तुम्हें अच्छा लगता है, भगवान का नाम, कोई नाम छोटा बड़ा नहीं है, कुछ भी लो। या मानस के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, ये एक मंत्र है, चौपाई। मोरे हितु बोलो, हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय होए सो। इस दुख की घड़ी में, इस विपत्ति की घड़ी में वही मेरा सहायक बनेगा। बहुविधि विनय कीनति ही काला, बहुत प्रकार से विनय की है, प्रार्थना की है। प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, भगवान प्रकट हो गए। तपस्या करते तो पता नहीं कितने टाइम, कितने हजार वर्ष तपस्या करते, तब भगवान प्रकट होते। हरि बोल रहा। उसमें भी भगवान ना होते, पहले ब्रह्मा जी आते, फिर फलाने देव आते, फिर ढिकाने देव आते। मांगहु वर बहु भांति लुभाए,
मनुष्य रूपा जब तपस्या कर रहे हैं, बार बार कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता, अंत में आते हैं परमात्मा। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस मुझे तो तू ही चाहिए और कुछ नहीं। तब भगवान आते हैं। जप करते पता नहीं कितने समय में ये चमत्कार होता, तप करते पता नहीं कितने समय में ये चमत्कार होता, यज्ञ करते पता नहीं कितने समय में सफलता मिलती, दान पुण्य करते पता नहीं कब जाकर के सफलता मिलती, लेकिन सच्चे हृदय से पुकारा एक क्षण का विलंब नहीं हुआ है। द्रौपदी पर संकट आया तो खाली प्रार्थना ही तो की थी, प्रभु को पुकारा है, अंत में ही सही, पहले नहीं। एक क्षण का विलंब नहीं हुआ है। 10,000 हाथियों की ताकत वाला दुशासन खींच खींच के हार गया, लेकिन चीर कम नहीं पड़ता है। गजराज ने तो अंतिम समय में प्रार्थना की थी, तिल भर सूंड बची थी, डूबने वाला था बिल्कुल। अभी हरि शब्द तो पूरा बोला ही नहीं, हा बोला था। जब गज ने हरि नाम पुकारो, आए आधे नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। आधे नाम पर ही आकर के उसकी रक्षा की है, सहारा दिया है। सच्चे हृदय की प्रार्थना को परमात्मा अवश्य सुनते हैं। सच्चे हृदय से पुकार करके देखो, हमारी पुकार में कमी हो सकती है, हम ताने और उलाने ना मारे। इस शरीर को जन्म देने वाली माता जी इतने प्यारे भजन गाया करती थी। जब एक भजन गाती थी तो मैं कहता था, माता जी आप ये ताने उलाने क्यों देते हो, कोई बात नहीं, आप पर तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा है। वो बोला करते थे, क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए थे। क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए थे। द्रौपदी की लाज बचाई, चीर बढ़ाने कैसे गए थे। द्रौपदी की लाज बचाई, चीर बढ़ाने कैसे गए थे। क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने। पहुंचे वहां जिस जिसने पुकारा, पहुंचे वहां क्यों मेरी पुकार पर ध्यान न धारा। क्यों मेरी पुकार पर नंदा नाई बनके हरि जी, पैर दबाने कैसे गए थे। नंदा नाई बनके हरि जी, पैर दबाने कैसे गए थे। क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए थे। मेरे गज को छुड़ाने दुर्योधन का मेवा न भाया। दुर्योधन का रूखा साग विदुर घर खाया। रूखा भिलनी के झूठे बेरों का बन में भोग लगाने कैसे गए थे। भिलनी के झूठे का बन में भोग लगाने कैसे गए थे। क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने। आप कहोगे तू पापी है, तो पापिन भी हूं तो भी तुम्हारी। पापिन भी
तो भी फिर भी आई हरि शरण तुम्हारी, फिर भी आई हरि। गणिका अजामिल डूब रहे थे, उनको बचाने कैसे गए थे। गणिका अजामिल डूब रहे थे, उनको बचाने क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने। इस मां को प्रणाम करने के साथ साथ जिसने जन्म दिया है उस मां को भी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम हो जाता है इसी बहाने। मैं कहा करता था, मैंने कहा ऐसा नहीं है, क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने के। क्या गज की तरह टेर है हमारी? द्रौपदी की लाज बचाई, चीर बढ़ाने कैसे गए थे, क्या उतनी कशिश हमारी आवाज में है? बिल्ली के तो झूठे बेर भी खाने चले गए, क्या बिल्ली जैसी सहन शक्ति, बिल्ली जैसा प्यार, बिल्ली जैसी भक्ति, बिल्ली जैसी आस्था हम लोग खोजें, कहीं हमारे अंदर कमी तो नहीं है? बोल रहा, मेरी प्रार्थना में कहां कमी रह गई, मेरे जीवन में मुझसे कहां कमी रह गई? एक विचारशील व्यक्ति भगवान को दोषारोपण नहीं देता है, वक्त को दोषारोपण नहीं देता है, भाग्य को दोषारोपण, कहीं ना कहीं अपने आप को दोष देता है। तभी कर पाएगा वो भक्ति, तभी कर पाएगा सेवा, तभी कर पाएगा अच्छाई के मार्ग पर, तभी चल पाएगा। अन्यथा तो कब डगमगा जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जो मैंने उस दिन आपसे कहा था कि 3 सूत्र मैंने आपको जो दे रहा हूं, अगर भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहो, सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहो, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहो, तो याद करिए 3 सूत्र कौन कौन से दिए थे, विस्तार बहुत किया था। पहला, प्रतीक्षा, लेट द टाइम कम। अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। जवानी में अपना साधना का क्रम चालू करती है शबरी, बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन उसके मन में तो नहीं आया अब क्या आएंगे राम। चैलेंज करके अंत तक कहती है, मेरे गुरुदेव मतंग ऋषि ने कहा है कि एक दिन तेरी कुटिया पर आएंगे मेरे राम, आएंगे मेरे राम, आएंगे मेरे राम, आएंगे। प्रतीक्षा है वहां। हम हौसला खो बैठते हैं। वो घड़ी आने से पहले ही हम अपनी मंजिल से हट जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, क्योंकि प्रतीक्षा नहीं है हमारे मन में। दूसरा मैंने आपसे कहा था, दूसरा सूत्र है परीक्षा। पहला प्रतीक्षा, दूसरा परीक्षा। जीवन में कैसी कैसी परीक्षाएं आएंगी। अरे उठा करके देखो, आज किनको याद करते हो आप? दुख के सम्मुख जो सिहर उठे, इतिहास उन्हें ना जान सका। दुख में भी कर्मठ धीर रहे, उनको ही जग पहचान सका। दुख एक कसौटी है जिस पर यह मानव पर खा जाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, क्यों दुख से घबराता है? जो परीक्षा से घबरा जाएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा कभी भी। साल भर बड़ी अच्छी पढ़ाई की, लेकिन अंत में परीक्षा आ गई, घबरा गया, जो याद था वो भी भूल गया, फेल। हरि बोलना। परीक्षा तो बहुत आवश्यक है। रात दिन अपने भगवान की परीक्षा लेते हो। ए भगवान अगर ऐसा हो गया ना, ए भगवान ऐसा हो गया ना, गुरु महाराज देखो ऐसा। रात दिन परीक्षा। बताओ, जो परीक्षक है, मैंने तो देखा, यहीं पर देखा, रात दिन परीक्षा दे रहा है। और कैसी कैसी परीक्षाएं लेते हो। और उसने एक बार ली तो तुम घबरा गए हैं? हरि बोलना। अनेक सूत्र मैंने कहा था जो नारद जी के भक्ति सूत्र में से मैंने निकाले हैं, अपने
मत के अनुसार जो सरल शब्दों में निकाले हैं, पहला है, बोलो, प्रतीक्षा, दूसरा परीक्षा, और तीसरा समीक्षा। जीवन की समीक्षा करो, परिस्थितियों की समीक्षा करो, एनालाइज करो उसको। निष्पक्ष होकर के समीक्षा करोगे ना, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, कभी भी भाग्य को, समय को, परमात्मा को और गुरु को दोषारोपण नहीं करोगे। समीक्षा। प्यार में तुम्हारे अगर इतनी कशिश है, कोई आवश्यक नहीं कि आपको किसी भाषा विशेष का ज्ञान हो, कोई आवश्यक नहीं आपको मंत्र इत्यादि के आते हो, आने चाहिए, इनका महत्व है। कोई आवश्यक नहीं कि आपका गला बहुत अच्छा है, कंठ बहुत अच्छा है, कोई आवश्यक नहीं कि आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी है। प्यार और भावना से जिन शब्दों में, जिस भाषा में, जिस तरह से करना चाहो प्रार्थना करो, बस पुकारो। बहरा नहीं है वो, हरि बोल। दुनिया तो सुनते हुए भी बहरा हो सकती है, लेकिन वो बिना सुने भी सब सुन लेगा, याद रखना। हरि बोल। बहुविधि विनय कीनते ही काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान ने कौतुक करनी को, हरि बोल। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, विभिन्न भाषाओं का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है, और इसमें हमारी पहाड़ी भाषा के भी बहुत प्यारे प्यारे शब्द मिलते हैं रामायण में। हरि बोल। तो कौतुकी भगवान प्रकट हो जाते हैं, बड़ा प्रसन्न होता है, नेत्र बड़ी प्रसन्न होते हैं भगवान को देख करके, और मन में आता है कि अब मेरा कार्य सफल हो जाएगा। भगवान के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए, अब मेरा कार्य सफल हो जाएगा। वो यही काज ही हर्ष है, हृदय में हर्ष पैदा होता है, और अत्यंत आरत होकर के सारी कथा कह सुनाई। क्या चाहते हो? बोले करो कृपा करो सहाय, कृपा करके मेरी सहायता प्रदान करो, बस। भगवान से मांगो और न मिले। क्या नारद के मांगने में की कमी हो गई? नारद जी ने जो मांगा क्या मिला उनको? बोलो, बोलो ना, मिला? दुनिया की इच्छा पूरी करने वाला अपने नारद जैसे भक्त की एक इच्छा नहीं पूरी कर पाया, मेरा विवाह करवा दो। आखिर क्या वजह हो सकती है? मैं फिर कह रहा हूं, एक वाक्य बार बार कहूंगा आपसे, मेरे सदगुरु, मेरे हितैषी, मेरे परमात्मा मुझे वो नहीं देते जो मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे वो देते हैं जो मेरे लिए अच्छा होता है। हम यही देखते हैं, दूर का नहीं जानते हैं, लेकिन वो दूर तक देखते हैं। हरि बोलना, जैसे दूरदृष्टि कहते हैं। इसका परिणाम क्या होगा? नारद जी की ये मनोकामना पूर्ण हो सकती थी, क्यों नहीं हुई? आप इतने प्यार से यहां पर नवरात्रि का व्रत करते हुए इतना सुंदर आयोजन कर रहे हो, इतने सुंदर भक्ति पूर्वक साधना कर रहे हो, भगवान की कृपा हो, मां की कृपा हो, आपकी सारी अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हरि बोलना। इसलिए एक विचारशील ये नहीं कहता कि मेरे सारे कार्य पूर्ण हो जाएं, वो कहता है शुभ कार्येषु सर्वदा। सर्व कार्येषु नहीं कहता है। सर्व कार्येषु कहने का अधिकार उसको है जो हृदय में परमात्मा को धारण करके प्रवसी नगर कीजिए फिर सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अगर हृदय में परमात्मा नहीं है, परमात्मा की चरण शरण नहीं है, तो फिर सब कुछ करने में कहीं गड़बड़ हो जाएगी। प्रार्थना करते रहना, अगर इस स्थिति में नहीं हो तो सर्व कार्येषु नहीं, शुभ कार्येषु सर्वदा। मैं सर्व कार्येषु भी कहता हूं, लेकिन कहीं कहीं शुभ कार्येषु जरूर बोला करता हूं। हरि बोल। इसका तात्पर्य नहीं कि मैं उसे अशुद्ध बोलता हूं,
क्योंकि दोनों तरह के लोग यहां विराजमान हैं। एक परमात्मा की शरण को लेकर के, चरण को लेकर के चलते हैं, स्मरण को लेकर के चलते हैं, वो बेशक सारे काम करो, उनके सब कार्य सिद्ध हों, परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। लेकिन जो धर्म से दूर हैं, प्रभु से दूर हैं, उनके शुभ कार्य पूर्ण हो। वो तो गलत भी मांग सकता है ना। नारद की मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं हुई? भगवान क्यों नहीं करते हैं? वो कहता है कृपा करके सहायता प्रदान करो। बोले क्या सहायता चाहते हो? बोले आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपना रूप मुझे दे दो बस। एक भक्त तो कहता है तू मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन चलो कुछ भी मांग सकते हैं। आन भांति नहीं पावो हो ही, और कोई तरीका ही नहीं उसको पाने का, बस एक ही तरीका है, ये सहायता चाहिए आपकी बस। आपके जैसा सुंदर दुनिया में है नहीं कोई, चाहे कितने भी वहां पर आए होंगे, आप अपना रूप मुझे दे दो। लेकिन संत है ना, ये मत भूलो कि नारद एक संत है। भगवान चाहे लीला करा रहे हैं, लेकिन संत संत ही रहेगा। साथ में अपनी प्रेरणा हमें दे रहे हैं कि साथ में ये कहना मत भूलना, जे ही विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। ए परमात्मा, मैं मांग तो रहा हूं ये, लेकिन मैं ये जबरदस्ती नहीं कह रहा कि ये मुझे देना, ये मुझे देना। जे विधि होए नाथ हित मोरा, जिसमें मेरी भलाई हो। करहु सुबेगी, देर झन लगाया, देर मत करना। करो सुबेगी दास में तोरा, मैं आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, उसे जल्दी कर देना बस, जिसमें मेरी भलाई हो। कभी भी भगवान के सामने, सदगुरु के सामने कुछ भी कहो, साथ में ये वाक्य भी मत कहना बोलना, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। भगवान ने देखा मेरी माया का प्रभाव पूरी तरह से फैल चुका है, हरि बोल, माया का बल पूरी तरह से है। हृदय में हंस करके बोले, दीन दयालु परमात्मा हंस करके बोले, जय विधि हो यही परम हित, तू हित कर रहा है। नारद सुनऊ तुम्हार, सोई हम करब न अवर कछु, वचन न मृषा हमार। हमारे वचन को मिथ्या मत समझना, हम झूठ नहीं बोलते कभी भी। अरे बोल नारद जी, तुम जानते हो झूठ ने बुलानो, मैंने तुम्हारा हित नहीं परम हित विचार करके रखा हुआ है। जिस तरह से होगा सोई हम करब ना आन कछु, मैं वही करूंगा, कुछ और नहीं करूंगा। सत्य कह रहा हूं, सत्य, हरि बोल। लेकिन साथ में कुछ और बोल गए। अब नारद जी तो उसे सुन ही नहीं रहे। भगवान कहते कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। जवाब मिल गया आपको कि सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला अपने परम भक्त की मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि उसने एक बात अवश्य कही है, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, जिसमें मेरी भलाई हो वो करना। और भगवान आगे उसे स्पष्ट करके बताते हैं, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनहु मुनि जोगी। व्याकुल रोगी अगर कुपथ्य मांगता है, जो नुकसान पहुंचाने वाला है, वैद्य कभी भी स्वीकृति नहीं देगा। सच्चा वैद्य, सच्चा डॉक्टर आपको क्या अच्छा लग रहा है इसे नहीं देखेगा। वो प्रिय बोलता है, लेकिन तुम्हारे किसी डर या लालच के कारण प्रिय बोलेगा, तुम्हारे शरीर का नाश हो जाएगा। याद रखें, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर, वो बेगही नाश। कुपथ्य मांग रहा है जो उसकी शरीर के लिए अच्छा नहीं है, वैद्य देगा उसे।
कितना भी व्याकुल रोगी है और वो कहे मैं तो रोज पीता हूं, डॉक्टर साहब मैं तो इसके बिना नहीं रह सकता हूं, अस्पताल में भर्ती है, तो वैद्य कहेगा ले लो, है? कुपथ मांग रुच व्याकुल रोगी वेद न दे। हे मुनिराज, तुम्हारी भलाई किसमें, परम हित किसमें है, मैंने सोच रखा है, वही करूंगा, कुछ और नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगता है तो उसे वैद्य कभी नहीं देता है। यही विधि हित तुम्हारा में ठहरो, बस ऐसे ही तुम्हारी भलाई सोच रखी है मैंने। अब कहां शंका बाकी है बताइए? इतना स्पष्ट मार्गदर्शन शायद दुनिया में और कोई नहीं देगा, हम समझ नहीं पाते हैं। अगर एक विचारशील होगा उसके बाद को कहे अरे यार तुम्हारी भगवान मनोकामना, अरे भाई उन्होंने तो कहा था, ऐसा कहा, मैं समझ नहीं पाया, मेरी गलती है, तरी बोलना। उन्होंने तो साफ साफ मुझसे कहा था लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, दोष मेरा है। तो मैं भगवान से आस्था क्यों हटाऊं, अपने सदगुरु से आस्था क्यों हटाऊं? यही विधि हित तुम्हार में ठयो कहे अस अंत रहे। प्रभु अंतर ध्यान हो गया वहां से, हरि बोलना अपनी बात कह करके। अब माया का प्रभाव ऐसा है कि माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। मुनि मूर्ख नहीं है, लेकिन माया के वशीभूत इस समय मूर्ख हुए हैं, भगवान की बात को नहीं समझ पाए। भगवान स्वयं सारा कुछ बता रहे हैं, स्पष्ट स्पष्ट समझा करके कह रहे हैं, समझ ही नहीं पाए हो। अब तो ऋषिराज कहां पहुंच गए, जहां स्वयंवर भूमि बनी हुई थी, सब अपने अपने आसन पर राजा लोग बैठे थे, तरह तरह के साज समाज बना करके बैठे हुए थे। अब मुनि के तो मन में बड़ा हर्ष है कि मेरे जैसा तो कोई सुंदर ही नहीं है। हरि बोल ना, जोर से बोलो ना। मैं फिर कह रहा हूं, नारद जैसे महान संत का जो रूप आपने आज रामलीलाओं में या विभिन्न नाटकों में या अपने मन में धारण किया है, कृपया संतों के उस महान चरित्र के प्रति खिलवाड़ करने की कोशिश मत कीजिए। मैं सिखा रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं। ये तो भगवान एक खेल करे, कौतुक कर रहे, कौतुक। स्कूल में कॉलेज में कौतुक होता है, ड्रामा होता है, नाटक होता है। अब उसमें एक राजा का बच्चा भी पढ़ता था, अब उसमें नाटक में उसको भिखारी बना दिया है। देख के ये मत सोचना ये भिखारी है, ये खाली कौतुक हो रहा है। हरि बोलना। इतना सज्जन आदमी था, इतना धर्मज्ञ आदमी था, लेकिन उसे रामलीला में रोल रावण का मिल गया है, अब वो उसी तरह से कर रहा है, तो ये खाली कौतुक हो रहा है। हरि बोलना। ये खाली कौतुक हो रहा है, उसका वास्तविक स्वरूप तो जब वो मंच से उतरेगा तब नजर आ जाएगा आपको क्या है। हरि बोल। हमारी बहन बेटी इतनी सुंदर थी, लेकिन उसे कुबड़ी बना दिया है, मंथरा बना दिया है, अब ऐसे करके कर रही है, चेहरा भी ऐसा बना दिया। वैसे नहीं, कौतुक हो रहा है। अभी जब मेकअप साफ होगा, बाहर देखो आप, हरि बोल रहा है, ये खाली कौतुक हो रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा है। हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए। याद रखना, हम संतों को मानते हैं, मैंने हमेशा कहा है, गुरुओं को मानते हैं, ग्रंथों को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं। एक मात्रा का अंतर है, को के साथ अगर की मानने लग जाए तो जीवन समझ जाए हमारा। एक मात्रा के अंतर से सारे लाभ से वंचित हैं। उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते हैं। उनके चरणों में प्रणाम भी करेंगे, उनके चरण भी धो के पी लेंगे, उनकी आरती भी उतार लेंगे, उनकी पूजा भी कर लेंगे, सब कुछ करेंगे हम, अच्छी चीज है। लेकिन उससे भी कहीं अच्छा उनकी बताई राह पर चलना है। हरि बोलना।
समझे नहीं, हरि गिरा न गूढ़ा। वो जो बहुत गूढ़ बात कही भगवान ने, उसे समझ ही नहीं पाए। फिर दोष भगवान पे, गुस्सा भगवान पे। हरि बोल रहा, वाह भैया वाह, ये स्थितियां हमारी हैं, ये नारद जी की नहीं है। तो ये तो अपने हृदय में बड़ा अभिमान पाल के बैठे हुए थे। मुनिमन हर्ष रूप अति मोरे, मोहि तज आन ही वरही न भोरे। गलती से भी किसी और का वर्ण नहीं करेगी कन्या, ये तो खाली मेरा ही वर्ण करेगी। लेकिन मुनि हित कारण कृपा निधाना, कृपा निधानु भगवान ने, कृपा निधान भगवान ने मुनि के हित के लिए दीन कुरूप न जाए बखाना, जानबूझ करके कुरूप कर दिया उन्होंने। अब ये कोई नहीं समझ पा रहा है, सब नारद जी समझ करके प्रणाम कर रहे हैं। वो जो कुरूप है खाली किसको दिख रहा है? माया को। हरि बोल। और तो नारद जान सबई सिर नावा, सब नारद जी समझ करके प्रणाम कर रहे हैं, या फिर जो भगवान शंकर के दो गण थे उनको नजर आ रहा है बस। यानी भगवान के जो करीब हैं उनके अलावा इस रहस्य को कोई नहीं समझ पा रहा है। और तुम भी अगर भगवान के करीब अपने आप को अनुभव करते हो, सदगुरु के करीब अनुभव करते हो, तो इस कथा का रहस्य क्या है इसे सहज में समझ जाओगे। वहां दो रुद्र गण थे, विप्र वेश धारण करके जहां तहां घूमते हुए कौतुक देख रहे थे। जिस समाज में बैठे हुए थे नारद जी, हृदय में बड़ा अभिमान पाल करके रूप की अधिकता का, वहीं पास में आकर के शिव गण भी आकर बैठ गए। किसी को पता नहीं चल रहा, ब्राह्मण के वेश में जानबूझ करके नारद जी को टोंट कर रहे। हरि बोल। जानबूझ के टोंट कर रहे। नीक दीन हरि सुंदरताई, श्री हरि ने बहुत सुंदरता दी है, लेकिन उसके पीछे भाव क्या है? हरि माने बंदर भी होता है, हरि माने भगवान भी होता है, हरि माने सिंह भी होता है। हरि का पर्यायवाची एक नहीं है, हरि माने घास भी होता है, हरि माने सर्प भी होता है, हरि माने जल भी होता है। हरि बोलना, हरि के अनेक, यहां पर तो बड़ी खुशी की बात है कि सभी के साथ साथ मेरे बच्चों में कई कॉलेजों का प्रिंसिपल भी यहां बैठे हुए हैं और हिंदी और संस्कृत के अच्छे जानकार बैठे हुए हैं। तब हरि का माने खाली भगवान ही नहीं होता है। नरसिंह भगवान को हम नरहरि कहते हैं। नरहरि चंचल है मति मोरी, कैसे भगति करूं मैं तोरी, कैसे भगति करूं मैं तो। नरहरि यानी नरसिंह। अब इनको क्या दिया? भयानक बंदर का रूप दे दिया। हरि बोल। हरि बोल। बानर। हरि ने क्या रूप दिया है, हरि बना दिया बिल्कुल। वो तो अपनी जगह सही कह रहे हैं। मुनहि मोह मन हाथ पर आए, हसई सम्मुगन अति से छुपाए। मुनि प्रसन्न होते, हां इसका मतलब हरि ने रूप अपना दे दिया है मुझे। लेकिन शंभुगण हंसते हैं, मजाक करते हैं। यद्यपि वो अटपटा अटपटा बोल रहे हैं, सुन रहे हैं मुनिराज, लेकिन बुद्धि विभ्रम हो चुका है। हरि बोलना समझ में नहीं आ रहा है। काहू न लखा सो चरित विषय का, सो स्वरूप, स्वरूप कहते इसे, यहां पर कुरूप नहीं कहते। वहां पर कहा कुरूप दिया है भगवान ने, लेकिन यहां पर कहते हैं सो स्वरूप नृप कन्या देखा। यानी भगवान का दिया रूप कभी कुरूप नहीं होता है। याद रखिए, तुम्हारी शक्ल कैसी है इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर तुम्हारी अकल कैसी है, तुम्हारे कर्म कैसे हैं, तुम्हारे आचरण कैसे हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिए,
कोई फर्क नहीं पड़ता शक्ल कैसी है, अलग चमकोगे, अलग। अष्टावक्र तो 8 जगह से टेढ़ा है। कल्पना कीजिए, जब वो चल रहे तो सारे हंसने लगे जनक की सभा में। उसे पता लगा कि मेरे पिता को पराजित करने की कोशिश की जा रही है, पराजित हो रहे हैं। गर्भ से ही जिसे इतना ज्ञान है, अपने पिता की गलती पर जिसने टोका, 8 बार टोका, 8 जगह से टेढ़ा हो गया, उन्होंने शाप दे दिया था। हरि बोल। जनक की सभा में, विद्वानों की सभा में पहुंच जाते हैं, देख करके सारे हंसने लगे। मैंने सुना था जनक की सभा बड़े विद्वानों की सभा है, लेकिन उस जमाने में जैसे कहा करते थे लोग, इसे अन्यथा ना ले लोग। मुझे तो लगता है कि चमड़े का काम करने वाले हैं, क्योंकि चमड़े की परख तो उन्हीं को ज्यादा होती है। और तुमने मेरा चमड़ा देखा है, मेरे ज्ञान को तो देखा ही नहीं है अभी। बोलती बंद कर दी है सबकी, निस्तब्धता छा गई एकदम से, चारों ओर सन्नाटा छा गया है, जो बड़े हा 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 ही। मेरे गजानन के रूप के आगे तो चांद का रूप भी फीका पड़ गया है। और वैसे देखोगे तो क्या है, हाथी जैसा मुंह, लंबी नाक, लंबे लंबे कान, छोटी छोटी आंखें, मोटा सारा पेट। हरि बोलना। लेकिन अपने गुणों की, अपने दिव्यताओं की, अपने आचरण की, अपनी बुद्धि की, अपनी विद्या की दिव्यता से बड़े बड़े रूपवानों को फीका कर दिया है। लंबोदर परम सुंदर एक दंतम, हम उन्हें सुंदर नहीं कहते, परम सुंदर कहते हैं। भगवान को कभी दोष मत देना, हमें ऐसा बना दिया। मैंने आपसे कहा था कि दोनों कॉम्प्लेक्स बुरे हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी बुरा है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी बुरा है। या तो हम अपने आप को अभिमान में समझ रहे, हमारे जैसा कोई है ही नहीं। समझदार आदमी कहता कुछ दिन बाद देखेंगे तेरे को, ये जिसका तू अभिमान कर रहा ना सब लटक जाएगा। हरि बोलना, जोर से बोलो। ये धन यौवन यू जाएगा, जाविदी उड़त कपूर। बड़ा आकड़ करके सीना तान के चलता है, ऐसे झुक जाएगा ये पूरा कपूर, यूं यूं करता है, यूं यूं करने लग जाएगा। हरि बोलना। अपने सामने बुजुर्ग होते लोगों को देख करके तुझे समझ नहीं आ रही किस चीज का अहंकार कर रहा है तो। धन भी हमेशा किसी का गुलाम नहीं हुआ, रूप भी हमेशा नहीं रहता है, जवानी भी हमेशा नहीं रहती है, याद रखना। हरि बोल। तो कहां कुरूप कहा, अब स्वरूप कह रहे हैं, यानी भगवान जो दे शुक्रगुजार बनिए उसका। वो जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है, बुरे के लिए कर ही नहीं सकता है। एक वही तो ऐसा है, एक हमारा सदगुरु तो ऐसा है जो हमारे हितैषी हैं, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाह सकते हैं। याद रखें, हम नहीं समझ पाते तो गुस्सा हो जाते हैं। हरि बोलता है, जैसे नारद जी हो गए कौतुक में, वैसे नहीं। हरि बोल, जोर से बोलो। मरकट वदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते। विश्व विमोनी वो रूप देखा, बड़ी क्रोधित हो गई वो तो। सखियों को साथ में लेकर के जो जयमाला लेकर के चल रही थी, जिस दिशा में नारद जी फूल करके बैठे थे, सो दिशिते ही ना विलो की बोली, उस दिशा में भी नहीं देखा उसने तो। हरि बोल। अब वो उचकते हैं, हरि बोलना, वो देख ही नहीं रहे उधर। नारद जी को तो क्या, उस पंक्ति को तो क्या, उस दिशा में भी नहीं देखा है। अब आप इसे मजाक में ले जाते हो, लेकिन मैं गहराई में जब जाता हूं तो मुझे बड़ा प्यारा अर्थ नजर आता है। जिस दिशा में एक संत बैठा हुआ है, उस संत पर तो क्या, पूरी दिशा पर माया का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता है कभी। माया की हिम्मत नहीं जो जब देख जाए। गहराई से विचार करके देखिए, माया उधर देखती ही नहीं है। जही दिशी नारद बैठे बोली,
उस दिशा में सोधी सितई ना बिलो को भूल करके भी उधर नहीं देखा, भूल करके भी नहीं देखा है। हरि बोल। पुनी पुनी मुनि उकसही अकुलाई, उकस रहे बार बार, अकुला रहे हैं बार बार। और उनकी दशा को देख करके जो शंकर जी के गण थे वो बहुत मुस्कुराते हैं, तरह तरह के कमेंट्स करते हैं। बस उसी समय भगवान स्वयं राजकुमार का रूप धारण करके वहां प्रवेश करते हैं। राजकुमारी ने देखा और उनके गले में जयमाला डाल दी है, जय जयकार होने लगी है। दुल्हन को लेकर के भगवान क्षीर सागर की ओर चल देते हैं। सारा नृप समाज सब उदास और निराश होकर के बैठा है। मुनि की ऐसे मति विकल हो गई है जैसे मणि गिर गई हो, जैसे किसी राहगीर की गांठ कहीं पर छूट गई हो, सर्प की जैसे मणि गिर जाती है, व्याकुल होता, तड़पता है। तब भगवान शिव के गण कहते हैं, अरे मुनिराज, एक बार अपनी शक्ल तो जा करके आईने में देखो। अरे बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। ये तो साक्षात दिव्य मूर्तियां हैं। लेकिन मैं लोगों से कहा करता हूं, हर आदमी शीशा देखता है। कोई ऐसा है जो नहीं देखता? कोई भी नहीं है। आईना सब देखते हैं। और ये शीशा अगर हमारी शक्ल की बजाय हमारा आचरण दिखाने लग जाए, शीशा देखना बंद कर देंगे लोग, दावे से कह रहा हूं। ये शीशा अगर, ये आईना अगर हमारी शक्ल की बजाय हमारा चरित्र दिखाने लग जाए, हमारा आचरण दिखाने लग जाए, जो दूसरा रूप बना के रखते हैं ना, ऐसे लोग कई नजर आते हैं ना, सामने और पीछे कुछ, दो हैं चेहरे उनके। बहुत साल पहले ऐसे लोगों को देख करके मैंने ये दो पंक्तियां लिखी थी, सामने और पीछे कुछ, दो हैं चेहरे उनके, जानते हम भी हैं पर फिर भी चुप रहते हैं। हरि बोलना। जानते हम भी हैं पर फिर भी चुप रहते हैं, इसीलिए कि सुधर जाएं कभी वो हरि, उनका व्यवहार भी और ताने भी जग के सहते हैं। हरि बोल। ताने भी सहते हैं। देखो वैसे तो महाराज जी का भक्त है, और ऐसे देखो, सामने कुछ है पीछे कुछ है। हरि बोलना। अगर ये आईना हमें हमारी शक्ल की जगह हमारा चरित्र दिखाने लग जाए, हमारा आचरण, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, शीशा देखना बंद कर देंगे हम, जो बड़ा मटक मटक के देखते हैं हम लोग। हरि बोलना। निज मुख मुकुर विलोक जाए, अपना मुख जाकर के शीशे में देखो। लेकिन मुनिराज कहीं क्रोध में आकर के श्राप ना दे दे, डर के मारे भागते हैं दोनों। पास में ही जल था, मुनिराज ने यूं झांक करके देखा तो पानी में शक्ल दिखी है। हरि बोल। शक्ल तो नहीं दिखती, शक्ल का प्रतिबिंब नजर आता है। बस वेश देख करके बहुत क्रोध आ गया। और मेन क्रोध का कारण क्या था? कामना पूरी नहीं हुई। हरि बोलना। जो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। हरि बोलना। बड़ा क्रोध, उनको शाप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, कपटी पापी तुम दोनों के दोनों। हमें देख करके हंसते हो, अब द्वारा किसी मुनि को देख करके हंसना, लो मजा चखो अब तुम। हरि बोलना। हरि बोलना। ये बता रहे हैं कि चाहे भगवान शिव के भी करीब रहने वाले हैं, लेकिन वो भी अगर दूसरों के दोष देख करके मजाक उड़ाते हैं तो उनको भी फल भोगना पड़ता है। भगवान का साथ मिलने का तात्पर्य, गुरु का साथ मिलने का तात्पर्य, संत का साथ मिलने का तात्पर्य ये नहीं हो सकता कि आप चाहे जो बोलते रहो, चाहे जो सोचते रहो, चाहे जो खाते रहो, चाहे जैसी संगति करते रहो, चाहे जैसा जीवन जीते रहो। नहीं, अब तो आपकी और जिम्मेदारी हो जाती है। कोई ये ना कहे यार वैसे तो बड़े धर्मात्मा बनते हैं, वैसे तो बड़े भगत बनते हैं, वैसे तो बड़े सत्संगी बनते हैं, वैसे तो बड़ा भगवान को मानते हैं, और ऐसे। हरि बोलना। भगवान इतना प्यार करते हैं, पांडव भी इतना प्यार करते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि तुम जुआ खेलो और उसका फल ना भोगना पड़े तुम्हें। इसका तात्पर्य यह नहीं कि
गिरते हुए दुर्योधन को देख करके मजाक उड़ाओ, अंधे की अंधी औलाद रही और तुम्हें उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। इन सब उदाहरणों को दिखाने का तात्पर्य है, भगवान अपने करीब के लोगों को दिखाकर कहते हैं जब इनके साथ ऐसा है तो तुम कैसे बच जाओगे। ऋषि मुनियों का मजाक करना, संतों का मजाक करना, गुरुजनों का मजाक करना, अपने बड़ों का मजाक करना, भगवान शिव के गण भी नहीं बच पाए। फिर द्वारा से पानी में देखा, बिल्कुल वैसा का वैसा, जैसा रूप था वैसा ही आ गया है। भाई ये खाली कौतुक हो रहा था, खाली खेल था, ये तो मंच का अभिनय था खाली, बस। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो ना। कितनी बड़ी शिक्षाएं हमें दे गए, फिर भी हृदय में संतोष नहीं आया है, होंठ फड़क रहे हैं, मन में बड़ा क्रोध है और बड़े गुस्से में भगवान विष्णु की तरफ चलते हैं। देहों शाप की मरे हों जाए, आज मैं उनको शाप देकर के छोड़ूंगा नहीं उन्हें। सारे संसार में मेरा मजाक उड़वाया उन्होंने। बस सोचते हुए जा रहे हैं, गुस्से में रास्ते में ही भगवान मिल गए। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। तुम उसे याद करो, कैसे भी याद करो, वो दूर तुमसे है ही नहीं भाई, दूर नहीं हो सकता है वो कभी भी। प्यार से याद करोगे तो लाभप्रद होगा, बाकी तो भाई कुभाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। रास्ते में ही भगवान मिल गए, वही राजकुमारी साथ में है। अरे बोला, और बड़े मधुर वचन कहने लगे, ऐसे व्याकुल होकर के कहां चले जा रहे हो मुनिराज। अब उनके ऐसे बोलने से तो और गुस्सा चढ़ गया। माया बस न रहा मन बोधा, माया के वशीभूत मन में बोध नहीं रहा। अब भगवान से क्या शब्द कह रहे हैं, सुन लो जरा। पर संपदा सकऊ नहीं देखी, तुम दूसरे की संपत्ति नहीं देख सकते ना, दूसरे की खुशी नहीं देख सकते ना। कि वो नारद है जो नारायण नारायण करता था, वो नारायण से गुस्से में क्या बोल रहा है, सुनो जरा, शब्दों पर ध्यान देना। मैं ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा क्योंकि समय हो रहा है। अरे बोल, पर संपदा सकऊ नहीं देखी, तुम रे ईर्षा कपट विषेखी। तुम्हारे मन में बहुत ईर्षा है, जलते हो तुम, तुम्हारे मन में कपट है, बहुत विशेष कपट है, विशेष ईर्षा है तुम्हें, बहुत जलन होती है तुम्हें। जब समुद्र मंथन हुआ तो रुद्र को तो पागल कर दिया और देवताओं को प्रेरित करे, उन्हें तो विषपान करा दिया, और आप असुरों को सुरापान करा दिया, शंकर को विषपान करा दिया, और आप रमामणि चारु, आप मणि लेकर के चल दिए, लक्ष्मी को लेकर के चल दिए। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। ओए होए होए होए, हे भगवान, अगर इसकी व्याख्या करूं तो मेरे भी हरि बोलना। एक भक्त भगवान से क्या कह रहा है, खुद टेढ़ा है और क्या कहेगा, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, मैया तेरी टेढ़ी बाबा तेरो टेढ़ो, मैया तेरी टेढ़ी और बाबा तेरो टेढ़ो, टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया, तू टेढ़ो। मैं टेढ़ा हूं कहीं नहीं, हरि बोल। खुद सोया हुआ जीव कह रहा है, जागो मोहन प्यारे। वो सोया है क्या? जिस दिन वो सो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। अपनी भावना से हम उसे जगाते हैं, सुलाते हैं, लेकिन याद रखना जिस दिन तू जाग गया ना, सब कुछ जाग जाएगा। मोहन निशा सब सो बनियारा, सब सोए हुए हैं और वो भगवान से कह रहे हैं। भावनाओं में कोई तर्क नहीं है, जिनकी भावना है उनको प्रणाम, लेकिन हमारी क्या स्थिति है हम कभी विचार करके देखें। कई बार हमारे अंदर जो होता है वो हमें सामने नजर आता है, जो हमारे अंदर होता है वो सामने नजर आता है।
और वही हम करने की कोशिश करते हैं, उसका परिणाम भी फिर सामने से वही मिलता है, क्योंकि भगवान तो हर चीज में हमसे ऊपर है ना, इसलिए ऊपर वाला है वो। मैं खुदे शब्दों में कहा करता हूं, अगर तू छल करेगा भगवान से तो उससे बड़ा छलिया फिर कोई नहीं है। वो कह रहा है तू कह ले, नारद कह रहा है तू छलिया है, बिल्कुल गलत नहीं है। अगर तू छल करेगा तो उससे बड़ा छलिया कोई नहीं है। तू अगर छुपाव करेगा, उससे बड़ा छुपाने वाला, आई स्पाइस खेलने वाला, हाइड एंड सीक खेलने वाला, छुपन छुपाई खेलने वाला, उससे तगड़ा कोई नहीं। दुनिया बनाई, तेरे को बनाया, तेरे अंदर छुप गया और तू जन्म जन्म तक बाहर ढूंढता रहा। ढूंढ ले खेल ले आई स्पाइस, हरी बोल। तू अगर छुपाव करता है तो उससे बड़ा छुपाव करने वाला, जोर से बोलो, कोई नहीं। तू छल करता है तो उससे बड़ा छलिया कोई नहीं। समय कम है, ज्यादा ना कह करके अगर तू प्यार करता है तो उससे बड़ा प्यार करने वाला कोई नहीं। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमामणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। लेकिन हे विष्णु, अब भगवान भी नहीं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तेरे सिर पे कोई है नहीं ना, सबके ऊपर तू है। तू 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 करके बोला जा रहा, हरि बोल। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करो तुम सोई। तेरे मन में जो आता है तू वही करता है ना। अब अच्छे आदमी से पंगा लिया है तूने, हरि बोल। भले भवन अब बायन दीना, अब तूने अच्छे घर में बायना दिया है। भले ही मंद मंदेव भल करहु, विस्मय हर्ष न ही कछु धरहु। डहक डहक परचेव सब काहू। सबकी परीक्षा लेता है? तेरे मन में न विस्मय है न हर्ष है। भले को बुरा बना देता है, बुरे को भला बना देता है। अति असंक मन सदा उछाहू, तेरे मन में हमेशा उत्साह रहता है। कर्म सुबह शुभ तुम ही न बाधा, अब लग तुम ही न काहू साधा। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। भगवान से कह रहे तू फल पाएगा अपने किए का। बोलो, अब तूने अच्छे घर में बायना दिया है। पुराने जमाने में बायना का तात्पर्य, अब बायना का अर्थ भी अलग हो गया है। बायने का तात्पर्य था जब हम किसी के घर में कुछ देते थे ना, उसे बायना कहते थे। इसका तात्पर्य है कि जो तुम दे रहे हो वही उलट करके मिलने वाला है। अरे बोल, जो तुम दे रहे हो किसी के घर में वही तुमको मिलने वाला है। यह हमको सिखाने के लिए था, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। नवरात्रि में जौ बोने का अनेक अर्थ में एक ये भी तो कृषि प्रधान देश में हो सकता है कि जो बोओगे वही काटोगे। फिर हरि बोलना, जोर से बोलो ना। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। बंचो मोई जमन धर देहा, तुमने जो शरीर धारण करके मेरे को वंचित किया है मेरी मनोकामना से, सोई तन धरो शाप मम एहा। जाओ, तुम राजकुमार बनकर के आए होगे तुम निर्गुण, तो होगे तुम अजन्मा, होगे तुम अव्यक्त, होगे तुम अगोचर, होगे तुम अकथनीय, होगे तुम परब्रह्म परमात्मा। अब तुम भी राजकुमार बनकर के इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के आओगे। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं। कभी आकृति तुम की ना हमारी, बंदर जैसी शक्ल हमारी बना दी, सोचा बंदर बेकार होता होगा। अरे जब जंगलों में भटकोगे ना, तब बंदर और भालुओं के हमारा तुम्हारी कोई सहायता करने के लिए वहां पर नहीं होगा। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। मेरा बहुत बड़ा अपकार किया है तुमने, मेरे विवाह में बाधा पैदा की है खुद पहुंच करके। जाओ, नारी के विरह में तुम दीन दुखी होकर के जंगलों में भटकते फिरोगे। आए हाय हाय, भगवान को शाप। और मेरे परमात्मा भी ऐसे ही अपने भक्तों और संतों को क्या सम्मान देते हैं। शाप शीश धर हर्षिये, प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया के प्रबलता, करशी कृपा निधि लीन। ये तो खाली एक मैसेज देना था समाज को, अपने नजदीक के लोगों को माध्यम बना के देते हैं।
भगवान ने शाप को प्रसन्न होकर के अंगीकार किया है और बहुत तरह से विनती की है। हे मुनिराज, आप एक महान संत हैं, एक महान भक्त हैं, एक महान ऋषि हैं। आपकी महिमा का गायन करना मेरी वाणी की सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने जो माया का प्रभाव डाला था उसे खींच लिया है। जैसे ही हरि माया का प्रभाव दूर हुआ है, नहीं तह रमा न राजकुमारी, न वहां पर रमा दिख रही है, न वो राजकुमारी दिख रही है। डर गए अंदर से नारद जी की, ये इसलिए गही सभी हरि चरणा, भयभीत होकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े हैं। गहे पाए प्रणतारति हरिना, अपनी शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले परमात्मा तेरी शरण में हो गए। मैंने जो तुम्हें क्रोध में आकर के शाप दिया है, मेरा शाप व्यर्थ हो जाए। मम इच्छा कह दीन दयाला, ये मेरी इच्छा है। हे दीन दयालु, मेरे मुंह से जो गुस्से में निकल गया है मैं क्षमा चाहता हूं, उसे वापस भी लेता हूं और ये शाप मेरा मिथ्या हो जाए। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मैंने बहुत दुर्वचन कहे आपको। ये हमें सिखाया है। हमसे कितनी गलतियां होती हैं, अपनी गलती का एहसास नहीं, दूसरे की गलती का बखान करते रहेंगे हम। सच्चा इंसान वही है, अगर गलती हो जाती है तो उस गलती को स्वीकार करता है और दोबारा न करने का संकल्प लेता है। गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है, शरीर को दंड मत दो। हाथ मार रहे हैं दीवारों में, हमसे गलती हो गई, चाकू और तल वो लेकर के काट रहे हैं, गलती हो गई हमसे। तीर्थों पर यात्रा कर रहे हैं, हमसे गलती हो गई, अब हम इतने दिन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई। ये प्रायश्चित होंगे तुम्हारी निगाह में, मेरी निगाह में नहीं। मेरी निगाह में सबसे बड़ा गलती का प्रायश्चित है गलती के लिए क्षमा याचना करना और गलती को न दोहराने का संकल्प ले लेना। रिपीटेशन ना हो, पुनरावृत्ति ना हो गलती की। बस मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। पकड़ लो खान, जाने अनजाने पता नहीं कितनी गलतियां होती है, उसका फल हमें जब भोगना पड़ता है तब पता चलता है। ऐ मेरे परमात्मा, मेरे वो पाप, मेरे अपराध, मेरी गलतियां कैसे दूर होंगी? क्यों सूरदास ने कहा था, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। पाप करो, अपराध करो, फिर भगवान इनको ध्यान में मत लाना, नहीं, इसके लिए नहीं कहा है। जो हो चुकी है अब तुम्हारे हाथ में नहीं है, जिनका मजबूर होकर के फल भोगना पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते। अब जाने में अनजाने में जो गलतियां हो चुकी हमसे, उनके लिए हम क्षमा याचना करते हैं और आगे से हमसे गलती ना हो इसके लिए हमारे विवेक को जागृत रखना परमात्मा आपसे प्रार्थना करते हैं। बस भगवान कहते हैं, मुनिराज आप मन में पश्चाताप मत करिए। मैं जो चाहूं और वो ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मैंने चाहा था, मेरे चाहने पर ऐसा हुआ। बाकी तुम तो परम पवित्र हो, तुम्हारे मन में कोई कपट नहीं है, तुम्हारे मन में कोई छल नहीं है, तुम्हारे मन में कोई क्रोध नहीं है, तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है। तुम तो एक नन्हे बच्चे की तरह परम पवित्र हो। हां, तुम्हें शांति मिली थी लोगों को सिखाने के लिए, तुम अशांत हो गए, तुम क्रोधित हो गए, उद्विग्न हो गए। लोगों को सिखाने के लिए ही भगवान कहते हैं, अब तुम अगर शांति फिर से चाहते हो तो जपहु जाए शंकर सतनामा। बोलो, जपहु जाए शंकर सतनामा, हो यही तुरत हृदय विश्रामा, हो यही तुरत हृदय विश्रामा। जहां आदमी का क्रोध नीचे गया, डाउन, ये पारा नीचे चला गया, जहां पर विकार और विकृतियां दूर हो गई, वापिस परमात्मा की शरण में आ गया, तो फिर वही सुख है, वही शांति है, वही समृद्धि है, वही चैन है, वही सुकून है, वही आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। भगवान कहते, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीति तजौ जन भोरे। तुम नारायण नारायण रटते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं, जाओ जपहु जाए शंकर सतनामा, क्योंकि भगवान शिव के जैसा मुझे कोई प्रिय नहीं है।
ये विश्वास कभी परित्याग मत करना। जही पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। भगवान शिव जिस पर कृपा नहीं करते हैं, मेरी भक्ति उसे प्राप्त नहीं होती है। ये जो उदाहरण हमारे सामने ये वाक्य आते हैं, ये तुलसी ने एक बहुत महान कार्य किया है। ये उस समय किया है जब लोग लड़ते थे, शिव और विष्णु के नाम पर लड़ते थे। शैव और वैष्णव आपस में लड़ते थे, लहूलुहान होते थे। वो कहता था शिव बड़ा है, वो कहता है विष्णु बड़ा है, वो कहता है ये, विवाद होता था। तुलसी ने इस विवाद को सुलझाने के लिए कितना प्यारा किया है। भगवान श्री राम शिव की स्थापना करते हैं, रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, और भगवान शिव राम 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 रटते हैं, राम राम रटते हैं। शिव राम के चरणों में प्रणाम करते हैं और राम शिव का स्मरण करते हैं। हरि वो उसकी महिमा का गायन करते हैं, वो उनकी महिमा का गायन करते हैं। कहीं पर भी वाद ना हो, कहीं पर भी विवाद ना हो। समाज में अगर कुछ गलतफहमियां हैं, समस्याएं हैं, तो एक मधुर संवाद होना चाहिए। मैं सारे समाज का आह्वान करता हूं, एक मधुर संवाद होना चाहिए, एक अच्छे माहौल में चर्चा होनी चाहिए। प्रयास, तुम प्रयास करो, वो सहायता प्रदान करेगा। हरि बोल, हरि बोल। अब अस उर्धर मही विचरे हो जाई, अब न तुम्हें माया नहीं आई। हे मुनिराज, अब तुम ऐसा विचार करके जाओ, विचरण करो, अब माया का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। भगवान जिस पर कृपा कर दे, यानी क्योंकि माया किसकी दासी है? उस मायापति की। माया के प्रभाव से कोई नहीं बचा होगा, लेकिन जो मायापति का बन जाता है उस पर माया का प्रभाव नहीं होता है। एक छोटा सा उदाहरण सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय अभाव के कारण, कि एक जादूगर की माया का प्रभाव सबके ऊपर पड़ जाता है। इंद्रजाल जानने वाले का प्रभाव हर एक पर पड़ जाता है। वो जादूगर कहे इधर आओ, तुम्हारी जीभ काट देता हूं, फिर साबुत कर दूंगा। है कहीं सच्ची मुच्छी ना कर दे। बड़ा बड़ा दिलेर भी हिम्मत नहीं करेगा। यहां पर आओ, मेज पर लेट जाओ, तुम्हारे 2 टुकड़े करूंगा, फिर तुम्हें साबुत कर दूंगा। यार कहीं सच्ची मुच्छी ना कर दे। हरि बोलना। उसकी माया का प्रभाव सब पर पड़ जाता है। नहीं पड़ता है तो एकमात्र उसके जो आश्रित है उस जमूरे पर नहीं पड़ता है। जमूरा कहते हैं ना उसको। आजकल तो ये खेल बंद हो गए, तरह तरह के मनोरंजन के साधन आ गए। पहले यही हुआ करते थे, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में वो मदारी आता था, डुगडुगी बजाता था, इकट्ठे लोग हो जाते थे और देखते थे। फिर हमने सुना हुआ है, वो कहता था जमूरे, बोले हाँ मदारी, इधर आओ, आ गया, बैठ जाओ, बैठ गया, खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया, लेट जाओ, लेट गया, टुकड़े कर दूं, बोले कर दे, जीभ काट दूं, बोले काट दे। कोई डर नहीं है किसी प्रकार का, क्योंकि वो जानता है ये मेरा बुरा कर ही नहीं सकता है कभी भी। जब तक अपने मन में ये नहीं समझ लोगे हमारे माता पिता, हमारे संत, हमारे सदगुरु, हमारा परमात्मा, इनके जैसा हितैषी हमारा कोई है ही नहीं, ये बुरा चाह ही नहीं सकते हमारा कभी भी। एकदम से गुस्से में मत आओ, एकदम से उद्विग्न मत हो जाओ। अगर तुम्हारी भलाई के लिए कुछ कहा जाए, डॉक्टर की क्रिया को समझ जाते हो, डॉक्टर मीठी गोली दे रहा है तो हमारी भलाई के लिए, कड़वी गोली दे रहा है तो हमारी भलाई के लिए, चीरा लगा रहा है तो भलाई के लिए, ऑपरेशन कर रहा है तो भलाई के लिए, और अंग भी काट रहा है तो दुश्मनी नहीं है, हमारी भलाई के लिए तो कर रहा है। काहे के लिए कर रहा है? फिर देखो कितनी शांति मिलती है। या देवी, बोलो, सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब कुछ मिल गया लेकिन शांति नहीं मिली है। प्रभु की शरण में मिलेगी, सदा आचरण में मिलेगी,
धर्मानुसार जीवन जीने में मिलेगी, विकार और विकृतियों को दूर करने में मिलेगी, शांति हो, हर ओर शांति, विश्व शांति के अग्रदूत। भारत में आज अशांति दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। यहां पर शांति हो और विश्व शांति का संदेश मेरी पवित्र भारत की भूमि से फिर सारी दुनिया में पहुंचे। इसी शुभकामना के साथ, प्रभु से प्रार्थना के साथ, आप लोगों के आवाहन के साथ, अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ समय अभाव के कारण अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि बोल।